Hello everyone and welcome back to Code with Riya. So in today's lecture we would be doing destructor program. So आज के लिए हमारे पास कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ हम करने क्या वाले हैं। अब डिस्ट्रक्टर का अगर हमको प्रोग्राम लिखना है तो उससे पहले हमारे प्रोग्राम में कंस्ट्रक्टर होना जरूरी है। आज हम एक ऐसा प्रोग्राम लिखने वाले हैं जिसमें हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को यूज करने वाले हैं एंड उसकी जो वैल्यूज होगी वो हम ऑब्जेक्ट के थ्रू पास करेंगे एंड देन सेम कंस्ट्रक्टर को हम डिस्ट्रॉय भी करने वाले हैं। ठीक है, लेट्स गो टू द कंपाइलर एंड राइट द प्रोग्राम। सबसे पहले अपनी हेडर फाइल लिखते हैं हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अब यहाँ पर एक क्लास बनाते हैं नंबर्स के नाम से। आप यहाँ कोई भी क्लास का नेम रख सकते हो, इट इज टोटली अप टू यू। नाउ यहाँ पर प्राइवेट सेक्शन के अंदर अगर मैं यहाँ पे प्राइवेट वर्ड मेंशन नहीं भी करती हूँ तब भी इसका क्या मतलब होता है कि जो भी मैं लिखने वाली थी वो प्राइवेट सेक्शन के अंदर ही है अनटिल एंड अनलेस वी आर स्पेसिफाइंग अ एक्सेस स्पेसिफायर ओवर देयर। तो यहाँ पर हम दो नंबर्स बनाने वाले हैं, इंट num1 एंड num2। ठीक है, यहाँ पर हमने ये टू नंबर्स को डिक्लेयर कर लिया। अब पब्लिक सेक्शन के अंदर जाएंगे क्योंकि कंस्ट्रक्टर्स को हमको पब्लिक सेक्शन के अंदर ही डेफिनेशन देनी होती है नंबर्स। एंड यहाँ पर इसके अंदर हम क्या लिखने वाले हैं, इंट n1 एंड इंट n2, जिसके अंदर हम num1 और num2 की वैल्यूज ऑब्जेक्ट के थ्रू पास करेंगे। नाउ लेट्स प्रोवाइड द डेफिनेशन। नाउ यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाएंगे ताकि हमें पता चले कि हम अभी कंस्ट्रक्टर के अंदर एंटर हो चुके हैं, कब हम डिस्ट्रक्टर के अंदर एंटर हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखते हैं इनसाइड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ऐसे लिख लिया। नाउ अब हम अपना लॉजिक लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कि num1 के अंदर मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, n1, और num2 के अंदर मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, n2 की वैल्यूज चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे इनको प्रिंट करवाने के लिए। वॉइड डिस्प्ले बना लेते हैं। नाउ यहाँ पर सी आउट कर देंगे वैल्यू ऑफ num1 इज, देन यहाँ पर जो भी हमारे num1 के अंदर वैल्यू आएगी वो आ जाएगा एंड एंडल कर देंगे। सिमिलरली गोज फॉर num2, num2 इज इक्वल्स टू एंड यहाँ पर आ जाएगा num एंड देन अगेन एंडल लगा देंगे। ठीक है, नाउ अब हम बनाने वाले हैं डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर बनाने के लिए सबसे पहले हम लगाते हैं एक टिल्ड साइन, देन वी राइट द नेम ऑफ द क्लास। ये हमने बना दिया। अब यहाँ पर भी एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा देते हैं, साइड डिस्ट्रक्टर। ठीक है, तो अगर जब हमारा कंस्ट्रक्टर रन करेगा तो हमारे पास ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होकर आएगा। इसका मतलब क्या है कि हम कंस्ट्रक्टर के अंदर हैं अभी। जब हमारे जो भी ऑब्जेक्ट्स हम बनाएंगे वो डिस्ट्रॉय हो रहे होंगे तो हम आ जाएंगे डिस्ट्रक्टर के अंदर और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा दैट वी आर इनसाइड डिस्ट्रक्टर। तो ये क्लास का सिंटैक्स है। देन हम इंट मेन बनाएंगे, इंट मेन, और इसको डेफिनेशन प्रोवाइड करेंगे अपन। तो सबसे पहले यहाँ पर अपन क्लास का नाम लिख लेते हैं और एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल obj इज द ऑब्जेक्ट दैट वी आर गोइंग टू मेक एंड यहाँ पर वैल्यूज को पास कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 12 एंड 18 आर द वैल्यूज दैट वी आर गोइंग टू पास। कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए हमको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करवाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही कॉल हो जाएगा। बट हमने यहाँ पर जो डिस्प्ले फंक्शन बनाया है इसको हमको ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कॉल करवाना पड़ेगा। तो obj डॉट डिस्प्ले करवा देंगे, डिस्प्ले। ठीक है, यस। तो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम एंड हो गया, लास्ट के अंदर रिटर्न 0। ठीक है, सो नाउ दिस इज आवर होल प्रोग्राम। अब ये काम किस तरीके से करता है सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। हमने एक क्लास बनाई नंबर्स के, फिर हमने प्राइवेट के अंदर दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करा है यहाँ पर num1 एंड num2, जिसकी वैल्यूज हम किससे लेने वाले हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू लेने वाले हैं क्योंकि हम यहाँ पर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। ठीक है, हमने नंबर्स नाम से एक कंस्ट्रक्टर बनाया। लेट मी जस्ट राइट इन द कमेंट दैट इट इज अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर।
ठीक है। और जब आप यहाँ पर डिस्ट्रक्टर बना रहे हो तो यहाँ पर भी लिखना जरूरी है दैट इट इज अ डिस्ट्रक्टर। व्हेनेवर यू आर राइटिंग द कोड द प्रोग्राम इन योर एग्जाम, तो ये जरूरी माना जाता है दैट यू शुड राइट द नेम ऑफ द टॉपिक जिसका भी आप एग्जाम्पल दिखाना चाहते हो। देन यहाँ पर हमने सी आउट करवाया है इनसाइड कंस्ट्रक्टर, ताकि हमें पता चले कि हम कंस्ट्रक्टर के अंदर एंटर हो चुके हैं। वैसे तो अगर आप यहाँ पर ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं भी करवाओगे तो यहाँ पर जब वैल्यूज का एक्सचेंज होगा, N1 के अंदर जो वैल्यू पास हुई है दैट इज 12 और N2 के अंदर जो वैल्यू पास होगी दैट इज 18, तो वो वैल्यूज हमारे पास num1 एंड num2 के अंदर आ जाएगी। और जब हम वॉइड डिस्प्ले करवाएंगे तो वो वैल्यूज हमारे पास आउटपुट में भी आ जाएगी, तो हमको पता चल जाएगा कि हाँ कंस्ट्रक्टर रन हुआ है। बट जस्ट ऑन द सेफर साइड ये दिखाने के लिए तो हमने क्या करा, यहाँ पर भी एक स्टेटमेंट लिख दिया। फिर हमने क्या करा, डिस्ट्रक्टर के लिए हमने डेफिनेशन लिखी है सी आउट वी आर इनसाइड डिस्ट्रक्टर। ठीक है, सी आउट करवा दिया कि हम डिस्ट्रक्टर के अंदर आ चुके हैं। डिस्ट्रक्टर के अंदर आने का मतलब क्या है, जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा था ओबीजे, अब वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। और वो डिस्ट्रॉय कब होगा, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट जब हो जाएंगे और जब वो स्कोप के बाहर जाने वाला होगा तब हमारे पास क्या होगा, डिस्ट्रक्टर को हम कॉल कर देंगे। नाउ लेट्स रन दिस प्रोग्राम एंड सी इट्स आउटपुट। तो सबसे पहले हमारे पास क्या प्रिंट होकर आया, इनसाइड कंस्ट्रक्टर num1 12। अब यहाँ पर हमने एंडल को यूज नहीं करा था यहाँ पर, इसकी वजह से ये क्या हुआ, एक ही लाइन के अंदर आ गया। सेकेंडली यहाँ पर क्या हुआ, num2 इक्वल्स टू 18 प्रिंट हो गया। एंड देन हमारे पास प्रिंट होकर आया दैट इनसाइड डिस्ट्रक्टर, दैट मीन्स कि लास्ट में हम डिस्ट्रक्टर के अंदर आ चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। ऑल्सो जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा था वो सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय भी हो चुका है। ओके, सो आई होप सो दैट आपको आज का जो क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा। दिस इज द 12th लेक्चर ऑफ C++ प्रोग्रामिंग सीरीज। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लेट मी जस्ट शो यू। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस करा था दैट वाज दैट यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, फैक्टोरियल हो गया या फिर रिवर्स हो गया किसी प्रोग्राम का, पैलिंड्रोम हो गया, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हो गया, ये 4 ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए, चाहे आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ रहे हो, चाहे आप सी पढ़ रहे हो, C++ पढ़ रहे हो या फिर कोई भी और लैंग्वेज पढ़ रहे हो, क्योंकि ये जो प्रोग्राम्स है ये आपका प्रोग्रामिंग का बेस क्लियर कर देते हैं, ये आपको बेसिक समझाती है। ठीक है, इसके बाद हमने कुछ पैटर्न के क्वेश्चंस भी डिस्कस करे थे जो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देन हमने क्लास के क्वेश्चंस डिस्कस करे थे यहाँ पर। देन हमने फ्रेंड फंक्शन को कवर अप करा था तो उसके बारे में डिस्कशन करा था। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्टर्स के बारे में पढ़ा था। कंस्ट्रक्टर्स के थ्रू हम स्टूडेंट की डिटेल्स को एंटर करवाना एंड देन आउटपुट गेटिंग सेम। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जो क्वेश्चन हमने कंस्ट्रक्टर्स के लिए किया है उसी में आप लास्ट में एक डिस्ट्रक्टर भी बना सकते हो। ठीक है, देन यहाँ पर हमने फ्रेंड फंक्शन एंड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग दोनों को इंटीग्रेट करके एक प्रोग्राम को लिखा था यहाँ पर। एंड आज हमने डिस्ट्रक्टर्स को यूज करके प्रोग्राम लिखा है। ये मैं आपको जितने भी प्रोग्राम सिखा रही हूँ, जब भी आपके एग्जाम्स होते हैं, अगर आपके एंड सेम्स होते हैं या फिर अगर आप मिड टर्म दे रहे हो, तो वहां पे अगर कोई भी ऐसा टॉपिक आता है कि आपको कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स के बारे में लिखना है, तो आप वहां पे इन्हीं एग्जाम्पल में से एक एग्जाम्पल उठा के लिख सकते हो अलॉन्ग विद द कमेंट्स। कमेंट्स लिखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप अपनी आंसर शीट्स के अंदर आंसर्स को लिख रहे होते हो, प्रोग्राम्स लिख रहे होते हो। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू राइट द आउटपुट ऑल्सो। ये ध्यान रखना कि जो आपने क्वेश्चन के अंदर सी आउट में करवाया है, प्रोग्राम के अंदर आप जो भी स्टेटमेंट सी आउट करवा रहे हो, इवन डोंट मिस द कॉलन ऑल्सो, तो वही सेम स्टेटमेंट आप आउटपुट में भी मेंशन कर ले। ठीक है, so yeah, that's all for today. Subscribe the channel if you are new to the channel and don't forget to hit the bell icon. Thanks for watching this video and I'll meet you in the next video. Thank you so much.